आज अपन जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट की उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये अपनी श्रृंखला कई दिनों से चल रही है। इन प्रश्नों को आप एकदम ध्यान से पढ़ें, निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे और मैं संभवतः आपको अच्छे ढंग से याद करवाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है चार बैत। चार बैत ये टोंक की लोक गायन शैली है। फिर आता है राजपूताना मध्यवर्ग सभा। इसकी स्थापना 1919 में दिल्ली के चांदनी चौक में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। देखो एकदम हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि राजपूताना मध्यवर्ग सभा का कौन सा वर्ष है। ये आपने राजस्थान सेवा संघ का याद रह जाता है। इसकी स्थापना 1919, दोनों की 1919 है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 और ये हुई थी वर्धा में, महाराष्ट्र में है वर्धा, वहां हुई थी। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक थे, साथ में रामनारायण चौधरी थे। और विजय सिंह पथिक का नाम भी इसी में आता है, यानी दोनों में ये हो गए विजय सिंह पथिक कॉमन हो गए। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5 पुत्र थे, सीकर के निवासी थे। और एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रताप नामक अखबार निकालते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये 3 व्यक्ति राजपूताना मध्यवर्ग सभा की स्थापना में मुख्य थे। अब इसका पहला अधिवेशन ये दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। दूसरा हुआ अमृतसर में राजपूताना मध्यवर्ग सभा का। और तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में। इसके संस्थापकों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब एकदम दिमाग में ध्यान रखें कि राजपूताना मध्यवर्ग सभा भी 1919 में बनी और राजस्थान सेवा संघ में 1919 में बना वर्धा में। बाद में वो राजस्थान में ट्रांसफर हो गया। फिर आता है मेवाड़ी चित्र शैली की उप शैलियां। ये कौन कौन सी हैं? रट लें आप। देवगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़ की राजधानी थी। देवगढ़ प्रतापगढ़ शैली, चावंड शैली, यानी ये उप शैलियां थी किसकी? मेवाड़ी चित्र शैली की। और कलिला दमना एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो मेवाड़ी शैली में बना है। जिस प्रकार बड़ी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का फेमस है, वैसे ही कलिला दमना जो चित्र है वो मेवाड़ी शैली का है। फिर आता है सांबर साल्ट्स लिमिटेड। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि ये किस सरकार का उपक्रम है। तो मित्रों ये सांबर में है और केंद्र सरकार का उपक्रम है, यानी इसकी 51% से जो ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो भारत सरकार के पास है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड तो है केंद्र सरकार का। और जो डीडवाना में साल्ट लिमिटेड है, डीडवाना साल्ट लिमिटेड, वो है राजस्थान सरकार का। अभी पोटास खनन किन जिलों में चल रहा है? पोटास खनन देखो अपने अखबारों में बहुत आ रहा है और भारत में इसकी बहुत कमी थी। अब इसका बड़ा क्षेत्र खोजा गया है। उर्वरक में ये आत्मनिर्भर हो जाएगा हमारा देश पोटास के कारण। तो ये है गढ़सीसर जिला चूरू। इसके आसपास 35 किलोमीटर में माना जा रहा है कि ये इसका भंडार है। गढ़सीसर में तो सरकार ने, खनन विभाग ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं, गढ़सीसर, चूरू। और दूसरा है करौली। मित्रों याद रख लेना, करौली और चूरू जिले पोटास में अभी यहाँ लाइसेंस जारी हो चुके हैं, यानी टेंडर हो चुके हैं और लोग काम शुरू कर देंगे जल्दी ही। फिर आता है वर्टिसोल। वर्टिसोल कहाँ की? हाड़ौती पठार की जो, और हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्व में पड़ता है राजस्थान के। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग की कौन सी मृदा है? तो वर्टिसोल से। इन आप मारवाड़ी में कहते हैं चिकनी मिट्टी, क्यों मैदानी क्षेत्र सागे सागे वो है, मतलब नदियां बहुत हाड़ौती संभाग में ये नदियां गाद वाली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। तो इनका वर्टिसोल अंग्रेजी में। और
बेआई में आपने मारवाड़ी भाषा में चिकनी मिट्टी कहती। फिर आता है एरिडी सॉइल। अब एरिडी सॉइल शब्द बनेगा एरिड हो, यानी हवा से बना है। अब अपन ध्यान है हवा ज्यादा घट साले आपने चूरू जिले में चले, जैसलमेर जिले में चले, इन्हें जो पश्चिम राजस्थान में बैठे बहुत तेज हवा चले, बड़े बहुत तेज आंधियां हैं। तो पश्चिम राजस्थान की है मिट्टी पा है एरिडी सॉइल। रटलिया एकदम है 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो आप सारी तो नहीं याद रख सकते, लेकिन एरिडी सॉइल आप याद रख सकते। एरिड मानी हवा, और हवा से ज्यादा घट साला है जैसलमेर में। देखो पवन चक्कियां भी जैसलमेर में खाता लगाई है, बड़ा ज्यादा हवा चले, स्पीड चले। तो एरिडी सॉइल एरिड अर्थ हवा होता है। तो ज्यादा हवा वाला स्थान है जैसलमेर, यानी पश्चिमी राजस्थान हो गए। एरिडी सॉइल मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में। अब वर्टी सॉइल का हो गया हाड़ौती पठार में या दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और एरिडी सॉइल हो गया पश्चिमी राजस्थान में। फिर एक प्रश्न है कि डोप्सन किसकी इकाई है? डोप्सन में क्या नापा जाता है? ओजोन की सांद्रता। ओजोन की सांद्रता यानी ओजोन का गाढ़ापन, और ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के इसमें कितने परमाणु हैं? अणु है 3 अणु है। डोप्सन हो गया। फिर नारियल का खाने योग्य भाग है। ये प्रश्न वही है जो गत कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके साइंस वाले क्वेश्चन थोड़े समझ में कठिनाई से आते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष खाया जाता है। फिर एक प्रश्न है जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना ये SC/ST के लिए सिंचाई कुएं निर्माण की है, और राजस्थान सरकार की योजना है SC/ST के लिए सिंचाई कुएं निर्माण की योजना। एक है जल धारा। देखो जल धारा है पंप सेट वितरण की योजना। यही राजस्थान सरकार की है पंप सेट वितरण की योजना, यानी पंप सेट से ही जल की धारा निकलती है, तो इसका नाम दे दिया जल धारा योजना। फिर आता है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति का जिला है डूंगरपुर। डैम है, याद रखो डामोर जनजाति, इसका जिला है डूंगरपुर। फिर एक प्रश्न है कि ग्रास्य जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है? तो एकदम इजी प्रश्न है, सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। और इनकी एक संस्था है हेलरू। हेलरू संस्था ग्रास्य से संबंधित है। ग्रासियों के कल्याण के लिए एक सहकारी संस्था है, उसका नाम है हेलरू। ये अपना हो गया। अर्बुद किसका प्राचीन नाम था? सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र था उसको अर्बुद कहते थे। दाबू प्रिंट है अकोला में की है ये। हमीर महाकाव्य के लेखक, इनका नाम है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। हमीर रसो ये जोधराज का है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है हमीर महाकाव्य। तो आप एक याद रखें और दूसरा यदि आए तो उसके आधार पे कि ये तो इसका है, तो आप उत्तर दे सकते हैं। सुरजन चरित्र ये है चंद्रशेखर का, इसके लेखक हैं चंद्रशेखर। एक आता है घटियाला शिला अभिलेख। ये किससे संबंधित है और किस राजा की विजयों से? ये प्रतिहार वंश के ककुक नामक शासक की विजयों का वर्णन यानी विक्ट्रीज का वर्णन करता है। प्रतिहार नरेश ककुक आया हुआ प्रश्न है। ककुक की विजयों का वर्णन है किसमें? घटियाला विलेख में। और बाऊ का विलेख ये जोधपुर में है, और यही प्रतिहार वंश का है। किसका है? तो आप दोनों एक साथ रखें कि घटियाला विलेख और बाऊ का विलेख ये दोनों प्रतिहार वंश के हैं। फिर एक प्रश्न आता है राव सिंहा।
राव सिंह राठौड़ों के आदि पुरुष हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है किस एग्जाम में, इसका क्रम पूछा था। तो राव सिंह सबसे पहले है, और राव सिंह के बेटे का नाम था आस्तान जी, और आस्तान जी के बेटे का नाम था राव धुवड़, और धुवड़ के बेटे का नाम था रायपाल। आप ये याद रख लें। बाद वाले जैसे जसवंत सिंह, मालदेव, राव गंगा, ये नाम हम इतिहास में लंबे समय से पढ़ते हैं, इनका क्रम तो हमें ध्यान है, लेकिन जो पहले के राजा हैं वो किताबों में क्रम उपलब्ध है। राव सिंह के नाम से मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। तो राव सिंह इनके आदि पुरुष हो गए। राव सिंह के बाद आस्तान जी, फिर राव धुवड़, फिर रायपाल, फिर आता है जांजम सिपाही, ये चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। फिर आता है इजलास खास, ये मेवाड़ में एक संस्था थी और इसकी स्थापना महाराणा सदन सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा सदन सिंह ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम किताबों में उपलब्ध है, इजलास खास। फिर एक प्रश्न है बंगलू, कतरिया सर, लिखवादे सर, पांचला, गोरखमालिया, जो डूंगरगढ़ के आसपास के हैं, चूरू जिले के हैं, उनके लिए क्वेश्चन एकदम इजी है। अब बांसवाड़ा वाला व्यक्ति करेगा तो उसके लिए कठिन है। तो इन गांव से हम वाकिफ हैं। बंगलू, कतरिया सर, लिखवादे सर, पांचला, ये गोरखमालिया सिद्ध जसनाथ जी से संबंधित है, और सिद्ध जाति से जसनाथ जी सिद्ध से संबंधित हैं, और इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। प्रतिहारों की शाखाएं मित्रों ये 26 हैं। फिर आता है मोरचन, ये पश्चिम राजस्थान का सुशील वाद्य है, यानी एक छोटा सा होता है विश्व टाइप का, इसको मुंह में रख करके बजाया जाता है, तो ये है सुशील वाद्य। अब हम थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं। आपके जो सीईटी के एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की हुई है, उसमें लगभग वही लड़के थे जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, सेकंड ग्रेड में हो गए, राजस्थान पुलिस में 800 के लगभग ऐसा ही सिलेक्ट हो गए। तो लगभग लोगों ने वो आपके एग्जाम दी थी, फॉर्म भी भराया उन्होंने दोबारा, लेकिन अभी इन दिनों में इनकी 1.5-2 महीने में पोस्टिंग हो चुकी है, इसलिए आपके वो लड़के कट हो गए आगे से। यानी आपके लिए गोल्डन चांस है मित्रों, दोनों पेपर में आप कम से कम मिनिमम यानी 35 है तो थोड़ा सा स्कोर ऊपर प्राप्त करने का प्रयास करें। गोल्डन चांस है, इसको चूके नहीं, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बच्चे, तो कुछ ब्रिलियंट बच्चे आपके आगे से हट चुके हैं, वो आपके कंपटीशन में नहीं है। कोई थर्ड ग्रेड टीचर बन गया, कोई सेकंड ग्रेड टीचर बन गया, कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया, ऐसा ही बन गए। इसमें नगर परिषद नगर पालिका में ईओ बन गए। तो ये भर्तियाँ बहुत हो चुकी हैं, इसलिए आपके कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप लगे रहें। जो अपने लगभग 12 दिन हैं, एक दिन तो आपका यात्रा में चला जाएगा, पूरे सिलेबस को पीछे से जो किया है उसको रिवीजन करते हैं। बस अब समय है रिवीजन का। धन्यवाद। अगले वीडियो में भी हम राजस्थान के सेवा नियम के बारे में चर्चा करेंगे।